एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे ही देवता जो कि नारायण के पास आते हैं। वायुदेव ने जो अपनी वायु प्रवाह रोक ली थी, उस समस्या का समाधान मांगने के लिए सारे ही देवता नारायण को कहते हैं, नारायण समझाइए वायुदेव को, वह अपने पुत्र प्रेम में इतने खो गए हैं कि वह अब इस संसार को नष्ट करना चाहते हैं। नारायण कहते हैं कि इंद्रदेव, तुमने अपने अहंकार में आकर मारुति के ऊपर वार करा, वह सही था क्या? इंद्रदेव कहते हैं कि नारायण, उस समय मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं उस मारुति के ऊपर वार नहीं करता, आज यह संसार अंधकार में डूब जाता। और नारायण, आपने भी तो इस संसार को बचाने के लिए कई बार अपने चक्र का प्रयोग किया है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वायुदेव जो कि मारुति को उठाते हैं, लेकिन मारुति उठता नहीं है। फिर अगले ही सीन में हम मारुति को देखते हैं जिसे यमराज ले जा रहे होते हैं। अब यमराज अपनी रस्सी से मारुति की आत्मा को अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रस्सी का मारुति के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि सारे ही देवताओं के सामने एक रोशनी चमकती है, क्योंकि वहाँ पर और किसी की नहीं बल्कि महादेव की एंट्री होती है। अब आते से ही महादेव काफी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। महादेव कहते हैं कि क्या तुम सभी देवता अपने धर्म को भूल गए हो क्या? तुमने उस बालक को उसकी हट का इतना बड़ा दंड दिया, और सूर्य देव, आप तो अपने आप को त्रिदेवों से भी बड़ा मानने लगे थे। अब यहाँ पर इंद्रदेव कुछ कहते, उससे पहले ही महादेव इंद्रदेव को चुप कर देते हैं। महादेव कहते हैं कि तुम देवताओं ने अपराध किया है और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि महादेव अपने त्रिशूल को हेड़ कर उन देवताओं के ऊपर वार करने ही वाले होते हैं, लेकिन इंद्रदेव और वह सारे ही देवता महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और महादेव से माफी मांगते हैं। महादेव भी उन्हें माफ कर देते हैं, क्योंकि महादेव ठहरे तो भोले, जभी तो हम उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि इंद्रदेव महादेव को कहते हैं कि महादेव, काल ने तो मारुति के प्राण हर लिए हैं और मैं तो काल का सामना नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि यमराज के सामने स्वयं महाकाल आ जाते हैं और मारुति के प्राण वापस लौटाने के लिए कहते हैं। यमराज भी महाकाल की बातें मानते हुए मारुति के प्राण वापस लौटा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे ही देवता वायुदेव के पास जाते हैं। फिर महादेव वायुदेव को कहते हैं कि वायुदेव, मारुति कहीं नहीं गया है, मारुति वापस आने वाला है। यह सुनते ही वायुदेव अपनी वायु प्रवाह को छोड़ देते हैं। इस धरती पर फिर से वायु आ जाती है और मारुति भी अपनी आंखें खोल लेता है। फिर हम देखते हैं कि इंद्रदेव मारुति को हनुमान नाम देते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखना। और वीर हनुमान शो के आने वाले एपिसोड की ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।